अब देखिए बजट बढ़ गया हम लोग का, तो हम लोग अब माइक में रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, पहले भी कर रहे थे। तो चलिए, सबसे पहले आरएम गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा बीपीएससी स्पेशल है, बीपीएससी। और मैं अपना इंट्रोडक्शन बार बार देना नहीं चाहता हूँ, इतनी बार दे चुका हूँ, तो टाइम बर्बाद करने के बजाय चलिए टॉपिक पे आते हैं सीधा। तो बिहार स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है बिहार के प्रमुख उद्योग एवं धंधे। जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कौन से उद्योग स्थापित है। जैसे मान लीजिए सिलाई उद्योग हो गया, मशीनरी उद्योग हो गया, प्राइवेट कार लिमिटेड उद्योग हो गया। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो बीपीएससी 65 का, बीपीएससी 66 का, चाहे आप बीपीएससी का कोई भी पेपर ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय आपको बर्बाद किए हुए। 2016-17 के अनुसार जीडीपी में सबसे कम अगर किसी का योगदान है बिहार की स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की जीडीपी में अगर कोई सबसे कम अगर योगदान देता है ना, तो वो वहाँ के उद्योगी हैं। अगर आप देखेंगे तो देश में उद्योग का योगदान, अगर हम बात करेंगे कि बिहार में, जैसे मान लीजिए हम बिहार में रहते हैं और बिहार में मेरी इनकम 100 रुपये है। अगर हम बिहार में रहते हैं और मेरी इनकम 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से 1.5 रुपये हमें कहाँ से मिलता है? उद्योग से मिलता है। और बाकी सब कलेक्शन कहाँ से होता है? इंडस्ट्रियल एरिया से होता है, रेवेन्यू से होता है, और अब रोड टैक्स वगैरह से होता है। तो आप जानते होंगे, वित्त आयोग के बारे में आप पढ़े होंगे, तो केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करता है। तो कई ऐसे कारण हो सकते हैं। तो हम अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का है, तो क्या सही है कि गलत है? गलत है ना। अभी तो मैंने आपको बताया कि 1.2% योगदान करता है। अगर मेरी इनकम 100 रुपये, तो उसमें से 1.2 रुपीज़ कहाँ से आता है? बिहार के उद्योग से आता है, तो बहुत ही कम है। और फिर उसके बाद देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक उद्योग पटना में है। अब देखिए प्रतिशत, मतलब कि मान लीजिए बिहार का, हम मान लीजिए एक बॉक्स लेते हैं, ये बॉक्स है, ठीक, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में इस जगह पे ये मान लीजिए पटना है। तो पटना में बिहार में सबसे ज़्यादा उद्योग इंडस्ट्रीज है, और सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे होते हैं? पटना में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? पटना में होते हैं। और फिर उसके बाद देखिए बिहार में उद्योग का बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ योजनाएं चला रही है, कुछ प्लानिंग चला रही है, जिसके द्वारा क्या कर रही है? बिहार में उद्योग को बढ़ाया जा रहा है, और बिहार में उद्योग के द्वारा क्या करने का? बिहार का विकास करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में औद्योगिक नीति को प्रोत्साहन 2016 में दिया गया था। उसमें निवेश करने की शुरुआत 2016 में की गई थी। बिहार स्टार्टअप नीति भी लेके आए थे 2017 में कि बिहार में उद्योग को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए उच्च प्राथमिक क्षेत्र की नीति भी लेके आए थे बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। अब देखिए इसमें BIADRA बाडा 1974 के एक्ट के तहत क्या किया जाता है? बिहार में उद्योग का विकास किया जाता है। इसी कानून के तहत बिहार में उद्योग स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए बिहार के जो प्रमुख उद्योग है वो कौन चीज़ कहाँ पे है और किस जगह पे स्थित है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए भागलपुर में कौन सा उद्योग है? तो भारत वैगन एंड ईजी कंपनी लिमिटेड का उद्योग कहाँ पे है? मोकामा में है। अब पूछता है दूसरा कि थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे हैं बिहार में? तो बरौनी में है। कहाँ पे है? बरौनी में। इस चार्ट को आप एकदम रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। ये जो बिहार स्पेशल की मेरी सीरीज चल रही है ना, जो हमारी टीम आपके लिए बिहार स्पेशल की सीरीज लेके आ रही है, चाहे हिंदी के, चाहे हिस्ट्री की लेके आ रही है, चाहे पॉलिटी की लेके आ रही है, चाहे ज्योग्राफी की लेके आ रही है, आपके लिए वो समझ लीजिए कि रामबाण है। अगर आप इसको खोजने बैठेंगे बुक में, तो आपको खोजने में बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। आप एक बार में इसको खोज नहीं पाएंगे और एक जगह पे आपको कंटेंट मिलेगा नहीं। तो जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करें और वीडियोस को पूरा देखें, और कम से कम हो सके तो उसका एक नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स नहीं बना सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो आपके सामने सभी दृश्य प्रकट कर देता है। देखिए तीसरा क्या? उर्वरक उद्योग कहाँ पे है? बरौनी में है। बंदूक कारखाना, सोच लीजिए बिहार में बंदूक भी बनते हैं, याद रखिएगा। बंदूक कारखाना कहाँ पे है? मुंगेर में है। सिगरेट कारखाना कहाँ पे है? मुंगेर में है। देखिए बोलते हैं कि वहाँ पे नशा पानी और शराब वराब पे प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इन सब चीज़ों का कारखाना वहाँ पे अभी भी स्थापित है। बिहार इकलौता ऐसा राज्य है, कई बिहार इकलौता नहीं बोल सकते, राजस्थान भी एक राज्य है जहाँ पे क्या है, दारू वगैरह पे बैन लगाई गई है, लेकिन आज भी उस पर क्या होता है? ब्लैक में सप्लाई किया ही जाता है। जूट उद्योग कहाँ पे है? जूट उद्योग कहाँ? कटिहार में है। सीमेंट उद्योग कहाँ पे है? डालमिया नगर रोहतास में है। कहाँ पे है? सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास में है। पटाखा उद्योग कहाँ पे है? पटना में। प से पटाखा, प से पटना, कहाँ पे है? पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ पे है? फतुआ के पटना में है। कहाँ पे है? फतुआ के पटना में है। अब देखिए कुछ और भी उद्योग हैं, जैसे कि आप देखिए रेशम उद्योग कहाँ पे है? रेशम उद्योग कहाँ पे है? रेशम उद्योग भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में। तो आप इसको मालूम है, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? मैप।
एक बिहार का मैप लीजिए, ब्लैंक मैप, ठीक, ब्लैंक मैप लीजिए, उसमें जो जो उद्योग जहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं, जिस प्रकार की वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, जो जो से इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्थापित हैं और जो वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, उसको एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा। इससे सिंपल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, प्लाईवुड कारखाना कहाँ है, हाजीपुर वैशाली में है। चमड़ा उद्योग कहाँ है, मोकामा में है। खनन उद्योग कहाँ, औरंगाबाद में। सिंदूर उद्योग कहाँ है, लखीसराय में है। और डेयरी उद्योग कहाँ है, पटना में। डेयरी उद्योग से क्वेश्चन पूछे गए थे बीपीएससी 66 में, बीपीएससी 63 में, बीपीएससी 63 में डेयरी उद्योग से क्वेश्चन पूछे गए थे कि डेयरी उद्योग कहाँ पे है, तो पटना में है, ठीक। और पटना कौन कौन सी नदियों के संगम पे स्थित है, गंगा, ठीक, सोन और प्लस गंडक। गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम में कौन सा शहर स्थित है, बिहार का पटना। और बिहार में टोटल जिले कितने हैं, टोटल है जिले 38, ठीक। बिहार का गठन कब हुआ था, 1912 में। कब हुआ था, 1912 में हुआ था। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था, सन 1936 में, ठीक। बिहार से झारखंड कब बना था, बिहार से झारखंड सन 2000 में। ये 3 चीज़ें भी याद रखते रहिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब बिहार का विभाजन हुआ था, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, तो करीब 90% से ज़्यादा जो उद्योग थे, 90% से ज़्यादा जो खनिज थे कहाँ चले गए थे, आपके यहाँ पे चले गए थे। कहाँ पे, झारखंड वाले इलाके में। फिर भी बिहार में इतने लोग स्थापित हैं, तो ये बड़ी बात है। तो इसको आप रटिएगा मत, केवल 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, 5 बार 6 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए लेके आ रहे हैं ना, बड़ा वीडियो लोग देखते नहीं, और बड़ा वीडियो जो हो जाता है तो लोग 1 सेकंड 2 सेकंड या फिर क्या नाम है 10 सेकंड देख के छोड़ देते हैं, तो उससे आपका लाभ नहीं होने वाला, इसलिए छोटा वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आपके काम आए, ठीक। एक बार रिवाइज करते हैं कि वैगन उद्योग एजी लिमिटेड कहाँ पे है, मोकामा में है। थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, बरौनी में है। उर्वरक उद्योग कहाँ पे है, बरौनी में है। बंदूक कारखाना कहाँ है, मुंगेर में है। सिगरेट कारखाना कहाँ है, मुंगेर में है। जूट उद्योग कहाँ पे है, कटिहार में है। सीमेंट उद्योग कहाँ है, डालमिया नगर रोहतास में है। पटाखा पटना कहाँ पे है, पटाखा उद्योग कहाँ पे है, पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ है, फतुआ में है। रेशम उद्योग कहाँ है, भागलपुर में है। और यहाँ पे प्लाईवुड कारखाना हाजीपुर वैशाली में है। चमड़ा उद्योग मोकामा में है। खनन उद्योग औरंगाबाद में है। सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। और डेयरी उद्योग कहाँ पे है, पटना में। इतनी चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना है। केवल आप इसको 3 बार 4 बार देख लेंगे, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आपको ये रटा जाएगा। और इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिले जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे जो कंटेंट है उसको क्या करें, फॉलो करें। धन्यवाद।